हुई ना। बन के जीप भागने लगे। ये आवाज भगवान परशुराम को जन्म का प्रणाम। ठीक है ठीक है, मुझे ये बता, यहाँ क्षत्रियों की भीड़ क्यों इकट्ठा की है? ये अभी शोर कैसा हुआ था? आज क्या आयोजन है? महामुनि, आज मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर करवाया। सौभाग्यवती भव। और ये प्रण किया था प्रभु कि जो भी भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ेगा, इस पर चिल्ला चढ़ाएगा, सीता उसी को वरमाला पहनाएगी। शिव धनुष के दो टुकड़े, मेरे गुरु का अपमान और मूर्छना। अब ये बदला, किसने तोड़ा है ये धनुष? किसने सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी से मुझे उसकी सूरत दिखला दे, वरना जितनी पृथ्वी तक तेरा राज्य है सब तहस नहस कर दूंगा। भगवान, ऐसा अपराध करने वाला तो शिव का प्यारा ही हो सकता है।
और राजकुमार, मुझे बातों में उलझाने की चेष्टा मत कर। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी सूरत दिखलाओ, वरना इसका फल पूरे क्षत्रिय समाज को भुगतना पड़ेगा। हाजी महाराज, क्यों गेंद की तरह चल रहे हो? ये सड़ी गली कमान बिल्कुल बेकार थी। प्रभु राम ने से जरा सा हाथ क्या लगाया कि ये टूट गई। इसमें उनका क्या दोष? हाँ, इतना की दिल मिला रहे हैं, कभी आंखें दिखाते हैं तो कभी फरसा दिखा कर डराते हैं। और राजा के लड़के, तुझे मेरे क्रोध से डर नहीं लगता? क्या तू अपनी मौत को बुला रहा है? अरे मूर्ख, मेरा नाम सुनकर बड़े बड़े योद्धा कांप जाते हैं, मैदान से भाग जाते हैं। तू तो अभी एक नन्हा सा बालक है जिसके अभी तक दूध के दांत नहीं टूटे, इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। प्रभु, अपराध तो मैंने किया है, ये धनुष तो मैंने तोड़ा है, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। तो ये अपराध तूने किया है कि अपनी मौत का जरा सा भी भय नहीं? क्यों विश्वामित्र, इन दोनों को तूने मेरे क्रोध के बारे में नहीं बतलाया कि किस तरह मैंने इस आर्य भूमि को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दी थी? अपनी प्राप्तियों का गुणगान तो आप स्वयं ही बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, फिर दूसरे के मुख से करवाने की क्या आवश्यकता है? और राजा के लड़के, तू मुख को नहीं संभाल रहा है? अरे मूर्ख, इसमें और उसमें बहुत अंतर है। आप इस पुरानी सी कमान के लिए इतना को तिल मिला रहे हैं। हमने तो बचपन में कई धनुइयां तोड़ डाली, हमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ओ नालायक, उन बचपन की धुनैया और शिव का महाधनुष, इनकी तुलना कर रहा है? अरे तूने तो अभी तक रानियों की गोदी में खेला है, कभी रणभूमि का मुंह नहीं देखा। धनुष बाण चलाना तो क्षत्रियों का धर्म है, और हमने भी कोई हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। अब अगर आपने एक भी शब्द अपने मुख से बाहर निकाला तो ब्रह्म हत्या का तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। शांत लक्ष्मण, शांत। प्रभु, इसे अबोध बालक समझकर क्षमा करें। अगर तुम इसके प्राणों की रक्षा चाहते हो तो इसको मेरी आंखों से दूर कर दो। आप स्वयं ही आंखें बंद कर लीजिए, मैं दिखाई देना ही बंद हो जाऊं। ओ नालायक, मेरा परिहास कर रहा है या अपने काल को बुला रहा है? प्रभु, ये तो नटखट बालक है, आप इसकी बातों का बुरा मत माने। ये नटखट बालक है? देख, उसकी ओर देख, वो अब भी मुस्कुरा रहा है और उसका मुस्कुराना मुझ पे बिजलियां गिरा रहा है, मेरे क्रोध को प्रज्वलित कर रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, धनुष महाराज जनक का तोड़ा प्रभु राम ने, बीच में ये महाशय कहां से आ टपके? ये तो वही बात हुई, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। ओ नालायक, तूने मुझे क्या न्योताधारी ब्राह्मण समझा है जो बार बार मेरी बात काट रहा है? ओ मुझे सीधा ब्राह्मण मत जान, मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ। मैं भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी भी हूँ और निर्मोही भी हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने कई बार इस आर्य भूमि पे क्षत्रानी रान बनाई है। इसी परसे ने सहस्त्र
शस्त्रबाहु की भुजाएं कब काटी है? हाँ हाँ महाराज, बताइए, अपनी प्राप्तियों का और गुणगान कीजिए। अरे आप ये तो बताना भूल ही गए कि किस प्रकार इसी वर्षे से आपने अपनी माता का गला काटा था और किस प्रकार इसी वर्षे से आपने अपने निर्दोष भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। बताएं महाराज, बताएं, अपनी प्राप्तियों का और गुणगान कीजिए। ओ नालायक राजा के लड़के, तू मुख को नहीं संभालता है। इसे यहाँ से हटाओ, वरना आज मेरे इस वर्षे की प्यास इसके खून से बुझेगी। भगवान, रघुकुल में स्त्री और ब्राह्मण पर शस्त्र नहीं उठाया जाता, उनका आदर किया जाता है। अगर आदर करते हो तो इसे यहाँ से भगाओ, वरना आज इसकी प्यास इसके खून से बुझेगी। भगवान, यदि आपके पर्से की प्यास खून से ही बुझेगी तो मैं हाजिर हूँ। ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करना हम सूर्यवंशियों का धर्म है। ये आपकी ही कृपा है तो सीता का साथ मुझे मिला है और यह धनुष राम ने तोड़ा है। वाह, छोटा भाई तो बार बार मुझ पे अंगारे फेंक कर मुझे जख्म दे रहा है और तू है अपनी मीठी मीठी बातों से मेरी चोटों को सेक रहा है। एक है गर्म, नरम है। बाप विश्वामित्र बाप देख रहा है चालाकी इन दोनों की। भगवान, शांत हो। और तूने मेरा ही आधा नाम छीनकर अपना नाम राम रखा। अगर तू असली राम है तो मुझसे युद्ध कर, वरना संसार को धोखा मत दे और अभी इसी समय राम का नाम त्याग। भगवान, यदि आप नाम की ही बात करते हैं तो उसमें भी मैं आपसे छोटा हूं। मैं तो केवल राम हूं और आप तो परशुराम हैं। आपके नाम के आगे मेरा नाम तो बहुत छोटा है। प्रभु, मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। पहचान गया, मैं समझ गया। अगर तुम असली राम हो तो लो, इस पे पान चढ़ाओ। और मेरी शंका दूर करो। जो आज्ञा गुरुवर। मुनिवर, अब आप लक्ष्य बताएं। बस राम, मेरी शंका दूर हुई। मैं जान गया आप कोई साधारण राम नहीं बल्कि अवतारी राम हो। किंतु भगवान, आप तो जानते ही हैं, यह बाण बिना लक्ष्य भेदे वापस नहीं आता। कहिए, किसको नष्ट करूं? आपके निरंतर आने जाने वाली गति को या आपके 100 जन्मों के पुण्य को? नहीं प्रभु, मेरी तपोबल द्वारा प्राप्त की इस निरंतर आने जाने की गति को नष्ट मत कीजिए, क्योंकि जब मैंने 21वीं बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर अपने गुरु को भेंट किया था तो उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि रात्रि के समय में कभी भी इस धरती पे विश्राम नहीं कर सकता। इसलिए है प्रभु, मुझे रात्रि में विश्राम के लिए
महेंद्र पर्वत जाना पड़ता है। हाँ, अगर आपने निश्चय करना है तो इस तीर को दक्षिण की ओर छोड़िए, जिससे मेरे 100 जन्मों के पुण्य समाप्त हो जाएंगे और साथ ही समाप्त हो जाएगा मेरा अहंकार और मेरा क्रोध। जो आज्ञा गुरुवर। जनक, तुम धन्य हो गए, क्योंकि स्वयं भगवान यहाँ पधारे हैं। अपनी पुत्री सीता के साथ साथ बाकी पुत्रियों की शादी भी इन रघुकुल वीरों से करो। तुम्हें आज अपने 100 जन्मों के पुण्य का फल मिला है। मेरे साथ सभी बोलिए, बोल सियावर रामचंद्र की, बोल सियावर रामचंद्र की। बेटियों, आज मैं तुम्हें कुछ नारी ज्ञान के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें नारी ज्ञान ही दे सकती हूँ, जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें कर्तव्य और धर्म का मार्ग दिखलाएगा। सर्वप्रथम ये याद रखना, स्त्री के लिए उसके पति से बड़ा और कोई भगवान नहीं होता। उसे छोड़कर कभी किसी साधु, महात्मा, देवता या भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं है। हमेशा अपने पति का ही सम्मान करो। स्त्री का परम कर्तव्य है वो अपना स्वार्थ छोड़कर हमेशा अपने पति के कल्याण में ही सोचे। शास्त्र में नारी के लिए पति की सेवा ही उसका परम कर्तव्य है। हमेशा अपने सास ससुर की ही पूजा करना, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा ही तुम्हारा परम धर्म है। सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। नीति शास्त्र का कहना है कि राजा और पति के आगे रुख देखकर बात करनी चाहिए। गलत समय पर ठीक बात भी कही जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। मैं तो तुम्हें एक आखिरी सीख दूंगी, अपने ससुराल को ही अपना मायका समझना। हमेशा अपने मायके का मान करना, अपने मायके का बड़प्पन नहीं जताना। तुम्हें वहां इतना प्यार मिले कि कभी तुम्हें अपने मायके की याद नहीं आए। महारानी की जय हो। महारानी जी, चारों राजकुमार राजकुमारियों की विदाई के लिए आ गए हैं। विदाई? विदाई? हाँ सखियों, इन्हें इतना सजाओ, इतना सजाओ। ऐसा अवसर बार बार नहीं आने वाला, बार बार नहीं आने वाला।
आओ महाराज। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो राजे। आसन ग्रहण कीजिए। महाराज, आज आपने किस कारण से हमें बुलवाया है, जानना चाहते हैं। ऋषिवर, आपको तो पता ही नहीं कि मेरा शरीर वृद्ध हो चुका है और अब मुझसे राज्य की सेवा नहीं हो पा रही। मैं सोच रहा हूँ कि राम को अयोध्या के सिंहासन पर बिठा दूं और बाकी बचा शेष जीवन वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दूं। आप अपने विचार बताएं। आपका विचार अति उत्तम है। नीति शास्त्र का यही कथन है कि उत्तम राजा वही होता है जो समय और काल के चक्र को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य का भार पुत्रों को सौंप दे। अपनी अंतिम अवस्था चौथापन ईश्वर भक्ति में व्यतीत करे। पुत्र राम धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र, समाज शास्त्र सभी प्रकार की विद्याओं में पूर्ण रूप से पारंगत है और अब इस योग्य हो गए हैं कि उन्हें राज्य का भार सौंप दिया जाए। अतः हे राजन, आप अपने प्रधानमंत्रियों, प्रधान सेनापतियों, पंचों के मतों को और अयोध्या की प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए राम का राज तिलक करें। इसी में आपका मंगल ही मंगल है। हाँ महाराज, आप भी अपने विचार बदलाएं। महाराज, आपके विचार बहुत उत्तम हैं और ये अयोध्या की सारी प्रजा भी राम को विजय से बहुत चाहती है। यदि राम राजा बनेंगे तो प्रजा भी खुशहाल रहेगी। इसलिए आपके विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो ठीक है ऋषिवर, आप कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त बतलाएं। मुहूर्त तो वही उत्तम है जब राम का राज तिलक। फिर भी राजन, कल प्रातः का मुहूर्त बहुत उत्तम है। आप इसी मुहूर्त में राम का राज्याभिषेक कीजिए। आप जाकर राज तिलक की तैयारियां कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। मैं अभी जाता हूँ और कल सुबह राज तिलक होने की तैयारियां करवाता हूँ।
आओ मथुरा आओ। अरे आओ क्या, आज सारी अयोध्या में हमारे विनाश का उत्सव मनाया जा रहा है। तुम भी दीपावली मनाओ, बंधन द्वार से जाओ, मंगल गाओ। आज तुम्हारे सर्वनाश का पर्व जो है। अरे मथुरा, ये क्या बात कर रहे हो? कैसा सर्वनाश? किसका सर्वनाश? कैसा पर्व? कैसा उत्सव? उत्सव श्री राम के युवराज घोषित होने का। सर्वनाश तुम्हारा, तुम्हारे संतान का, अरे हम सबका। बस बात कहो, क्या है? आने वाले बुधवार को श्री राम को युवराज घोषित किया जाएगा। ये आज की विशेष सभा का निर्णय है। तो मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती।